अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हमारा टॉपिक है बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस है हमारा आज? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने पहले बेटा प्रेजेंट फैमिली को डिस्कस किया था और अब हम पास्ट को कर रहे थे, जो कि हम पहले 3 लेक्चर इसके डिलीवर कर चुके हैं। और आज हमारा 4th फैमिली है पास्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बेटा इसमें मोस्टली रूल्स जो वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले हैं, जिसमें सिंस और फार का हमने इस्तेमाल किया था। तो कुछ इसकी आइडेंटिटी चेंज है, उसमें था ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह लास्ट पे आता था, ठीक है। लेकिन इसमें जो है कि बजाय था का चेंज हो जाना, ठीक है, क्योंकि माजी की बात कर रहे हैं तो जो माजी में एक्ट हुआ है उसके बारे में डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले बेटा चीज़ है आइडेंटिटी को हमने देखना है कि अगर उर्दू फिक्रा आपके पास आ जाता है तो उसकी शनाख्त कैसे करनी है। तो उसके लिए बेटा आपके पास 2 रूल्स हैं। एक तो पहली चीज़ है ता रहा था, फिक्रे के लास्ट पे आएगा, क्या आएगा? ता रहा था, ती रही थी और ते रहे थे, ठीक है। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ये आपका लास्ट में आएगा। तो फिर आपको पता चल जाएगा ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्रा है। और सिमिलरली इसकी और भी ती रही, ते रहे या ता रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो किताब पढ़ती रही, माजी का काम था, ठीक है, कि वो किताब पढ़ती रही, हमें ये नहीं पता कब से पढ़ती रही, तो ये भी आपका पास्ट परफेक्ट का ही जुमला बनेगा। हेल्पिंग वर्ब बेटा कौन सा लगना है? हैड बीन, ठीक है। ये चीज़ जो सेंटेंस है इसकी ये चीज़ हमें सब चीज़ें लगती है कि इसमें कन्फ्यूजन कोई नहीं है। परफेक्ट है बेटा जी उसमें हैड लग जाना बस, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो उसमें हैड बीन लग जाना, चाहे प्लूरल है या सिंगुलर है, हमने हैड ही लगाना है। इंग फॉर्म बेटा जी हम आगे इस्तेमाल करेंगे उसकी 4th। आपको ये पहले भी करवाया था कि जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस लास्ट वाला फिक्रा होगा, जो सेंटेंस होगा या फैमिली होगी, उसमें हमारा इंग फॉर्म ही इस्तेमाल होनी है, ठीक है। हैज़ बीन है, हैड बीन, हैव बीन या विल हैव बीन, जो भी है, उसके बाद फॉर्म हमारी जो 4th इस्तेमाल होनी है इंग फॉर्म। सिंगुलर हो फिर भी हैड बीन है, प्लूरल हो फिर भी हैड बीन है। इंटरोगेटिव के लिए सब्जेक्ट के पहले हम हैड लेंगे और नेगेटिव के लिए बेटा हैड नॉट आएगा, ठीक है। और इसके बाद हम बीन लगाएंगे, ठीक है। हैड बीन नॉट नहीं आना, हैड नॉट बीन। बीन बताते खुद बेटा खुद ही एक हेल्पिंग वर्ब है और हैड भी हेल्पिंग वर्ब है। ये 2 जब आ जाए तो इकट्ठे नहीं हम लिखेंगे, जब नॉट आ जाएगा तो, ठीक है। तरीका कर बेटा क्या है? सबसे पहले अगर सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस हमने बनाना है तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, बाद में हैड बीन, 4th फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्ट। ये आपका पॉजिटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है, आम से गुफ्तगू जिसमें की जाए। सेकंड आपका बेटा नेगेटिव है, नेगेटिव के फौरन बाद जो फिक्र हमारा सब्जेक्ट के बाद हैड लगाएंगे और दरमियान में नॉट फिर बीन लगाएंगे, ठीक है। हैड नॉट बीन आना, हैड बीन नॉट नहीं, हैड नॉट बीन। आगे हमारा हेल्पिंग वर्ब और लास्ट पर ऑब्जेक्ट है। और इसी तरह इंटेरोगेटिव में हमने जब इसको सवालिया बनाना है तो बेटा हैड फौरन बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, बीन इंग फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट पे बेटा सवालिया निशान हम लगाएंगे। ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जहां आपने फिक्रा बना लिया लेकिन लास्ट पर आपका क्वेश्चन मार्क नहीं आया तो वो आपका बेटा फिक्रा गलत साबित होना है, ठीक है। ये बेटा इसका फार्मूला है कि किस तरीके से आपने इस टेंस को डील करना है। तो एग्जाम्पल्स आपको देते हैं। वो शाम से टीवी देख रहा था या देखता रहा था, ठीक है। तो इसके लिए बेटा जी आएगा ही हैड बीन, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब हमने लगा लिया। आगे क्या हमने लगाना है जिसका थर्ड जो फॉर्म इसका नहीं, हैड बीन वाचिंग टीवी, ठीक है, सिंस नाइट लिखना या इवनिंग, ठीक है। अब सिंस क्यों बेटा जी आया यहाँ? वो शाम से, हमें वक्त का तयन कर दिया गया है कि वो शाम से ये काम कर रहा था, ठीक है। वो सुबह से ये शाम का काम कर रहा था या शाम या दोपहर से ये काम कर रहा था, वो 2021 से ये काम कर रहा था।
वो मंडे से पढ़ाई कर रहा था। जब टाइम स्पेसिफाई हमने कर देना उसको, ठीक है, बता देना, उसके लिए हमारा सिंस यूज होना है। और यहाँ टाइम की तयन नहीं किया जाना, वहां आप सिंस नहीं बल्कि फॉर लगाएंगे। उसकी भी एग्जाम्पल आपको मैं दे देता हूँ। वो कई दिनों से खेल रहा है, अब हमारे पास टाइम कंफर्म नहीं है कि वो सुबह से खेल रहा है, 2021 से खेल रहा है या 2015 से खेल रहा है, ठीक है, हमारे पास टाइम फिक्स नहीं है। तो फिर क्या आएगा, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर मैनी डेज। समझ लग गई है। अब हमारे पास बेटा इधर टाइम जो है वो मुकर्रा नहीं है, इसने बताया कि कई दिनों से, कई महीनों से ये काम हो रहा है, तो फिर आएगा फॉर मंथ्स, ठीक है। दूसरा ये आपको बताया था कि जिनका प्लूरल बन जाए, जिनके साथ एस लग जाए, वो फॉर के लिए इस्तेमाल होंगे, और जिनके साथ एस ना लगे वो आपका सिंस के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल ये थी मंथ, एस लगाएंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा, तो ये बेटा आपका फॉर के लिए इस्तेमाल होना है, ठीक है। किसके लिए इस्तेमाल होना है, फॉर के लिए। अगर ये मंथ में जनवरी आ जाता है तो फिर बेटा ये आपका सिंस आएगा, क्योंकि टाइम हमें बता दिया गया, ठीक है। ये फार्मूला जो है ये जहन में रखना आपने। और आगे भी वो किताब पढ़ती रही, अब ये भी माजी में हो रहा है लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि कब से कब तक पढ़ते हैं, तो यहां भी बेटा हैड बीन का इस्तेमाल आना है। शी हैड बीन रीडिंग बुक, ठीक है, ये आपका जो फिक्रा होगा, ठीक है। हाँ जी, रीडिंग बुक। ये आपके आगे आपने जब नेगेटिव बनाना वो बेटा इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रख के बनाना है कि हैड के बाद आप नेगेटिव में नॉट लगाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि हैड भी नॉट, नहीं, हैड नॉट। और एक लास्ट पर जो है वो भी आपको बता देता हूँ कि अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों इकट्ठे आ जाएं तो फिर कैसे लिखना आपने, ठीक है। हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद बेटा नॉट लगाएंगे आप, फिर आगे बीन प्लस इंग फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। इधर भी आपने जब ये बनाना तो सब्जेक्ट के बाद फौरन नॉट लगाना, ना कि हैड ही बीन नॉट, नहीं, हैड ही नॉट बीन आएगा। तो इसके बेटा जी आपने कम से कम 10 सेंटेंस जो आपने घर से बना के लाने हैं, इंग्लिश में चाहे उर्दू में, लेकिन लिखे उसकी आपको पहचान हो जाएगी, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लाना।